शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम पहली बार अपने चैनल पर मध्य प्रदेश की शराब नीति के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की जो शराब नीति है उसमें इतनी कमियां हैं कि मध्य प्रदेश के गांव-गांव में अवैध शराब का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। मध्य प्रदेश में शराब का अवैध कारोबार, मध्य प्रदेश में शराब का अवैध परिवहन, मध्य प्रदेश में अवैध कलारियां तक खुल चुकी हैं। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? क्या मध्य प्रदेश की शराब नीति दोषी है या मध्य प्रदेश के वे नेता दोषी हैं जो चुनाव के समय में घोषणा करते हैं, महिलाओं के वोट लेने के लिए घोषणा करते हैं कि मध्य प्रदेश में एक भी नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। और आप और हम जानते हैं कि बेशक वैध रूप से लाइसेंस के रूप में एक भी दुकान नहीं खुलती, लेकिन तमाम सारी अवैध दुकानें पूरे मध्य प्रदेश में जाल फैला हुआ है मध्य प्रदेश में। तो इस विषय पर क्या किया जाए कि मध्य प्रदेश का राजस्व भी बढ़े और मध्य प्रदेश में जो अवैध शराब का कारोबार है उस पर अंकुश लगाया जा सके। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थित अखबार दैनिक मध्य स्वदेश भोपाल से प्रकाशित इस अखबार ने आज मध्य प्रदेश की शराब नीति पर काफ़ी कुछ लिखा है, कुछ सुझाव भी दिए हैं। इस अखबार का कहना है कि मध्य प्रदेश में इस समय टोटल 3600 शराब की दुकानें हैं और इन दुकानों से मध्य प्रदेश सरकार को लगभग 14,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। लेकिन अखबार का यह भी कहना है कि यदि इस नीति को बदला जाए, शराब की जो अवैध दुकानें हैं उसको लाइसेंस दे दिए जाएं, तो ये राजस्व दुगना हो सकता है। निश्चित तौर पे कई सुझाव दिए गए हैं, मैं आपको वो खबर दिखा रहा हूं जिसमें इस अखबार जो कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थित अखबार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थित अखबार है, इस अखबार ने आज मध्य प्रदेश की शराब नीति पर विस्तार से लिखा है। और मैं इस खबर से इसलिए वाबस्ता हूं कि मुझे भी ये लगता है कि मध्य प्रदेश में नेताओं के वोट लेने के चक्कर में कहीं ना कहीं शराब नीति हमारी डिरेल हो चुकी है, बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है। कहीं ना कहीं इसमें इतनी खामियां हैं कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार जो वैध शराब है उससे लगभग दोगुना करीब हो चुका है। सरकार आखिर कदम क्यों नहीं उठाती है? निश्चित तौर पे इस अखबार ने जो खबर छापी है, आप चाहें तो इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं, कहें तो मैं इसको पढ़ के भी सुना सकता हूं, लेकिन इसका जो लब्बो लुहाव है वो ये है कि मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग में आधे से भी कम स्टाफ है। वो कैसे नियंत्रण करेंगे? क्या आप स्टाफ नहीं बढ़ा सकते? नंबर एक। नंबर दो, उनका ये कहना है कि आपने वोट लेने के लिए महिलाओं को एक तरह से खुश करने के लिए एक बयान दे दिया कि मध्य प्रदेश में कोई भी नया शराब दुकान का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपने अवैध दुकानों को, अवैध शराब के व्यापार को रोकने का कोई काम नहीं किया। और यही कारण है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अखबार ने भी लिखा है और मैं भी दोहरा रहा हूं कि जितना एक नंबर में शराब मध्य प्रदेश में बिक रही है उससे दुगनी 2 नंबर में बिक रही है। तो आप अंदाज लगाइए, एक नंबर में लगभग 14,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है, तो यदि ये एक नंबर में बिकेगी तो आप सोचिए 28,000 करोड़ का राजस्व और मिल सकता है और इससे मध्य प्रदेश का कितना बड़ा भला हो सकता है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने यह घोषणा कर दी थी कि मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी, मध्य प्रदेश में कोई डिस्टिलरी नहीं खुलेगी। लेकिन इस घोषणा से मध्य प्रदेश का कितना भला हुआ? आपके राजस्व का नुकसान हुआ, आपके मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया है, पूरा शराब माफिया काम करने लगा है, अपराध बढ़ रहे हैं। तो आखिर ऐसी नीति का क्या करेंगे? मैं शराब के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि यदि मध्य प्रदेश सरकार शराबबंदी भी करती है तो मैं उसके भी पक्ष में हूं, लेकिन ये जो शराब का अवैध कारोबार है इसे रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे मैं इस अखबार को साधुवाद देता हूं। सरकार समर्पित अखबार है, समर्थित अखबार है, मैं इसको साधुवाद देता हूं, क्योंकि जो बात कहने की हिम्मत दूसरे बड़े अखबार नहीं कर रहे हैं उस बात को पूरी ताकत के साथ
आज दैनिक मध्य स्वदेश ने कहा है, मध्य स्वदेश ने बताया है कि किस तरह गांव-गांव में अवैध शराब खुल गई है, दुकानें खुल गई हैं, किस तरह कलारियां खुल गई हैं। तो उनका यही कहना है कि 2-3 सुझाव इस अखबार ने आज मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं। इनका कहना है कि अवैध दुकानों को आप लाइसेंस दीजिए, उनको वैध कीजिए, अवैध कलारियों को लाइसेंस दीजिए, आप उनको वैध करिए, ताकि उनका जो राजस्व है वो मध्य प्रदेश के खाते में आएगा। और तीसरा सुझाव दिया है कि आबकारी विभाग का अमला बढ़ाइए, जिस तरह से शराब की खपत बढ़ी है उस तरह से आधा स्टाफ रह गया है, उसको बढ़ाइए आप। और चौथा बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव है, मैं इसके पक्ष में भी हूं कि इस अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस को जो अधिकार दिए हैं वो वापस लिए जाएं। ये सारे अधिकार आबकारी विभाग को दिए जाएं, ये सारा काम आबकारी, क्योंकि जो विभाग है, जैसे खनिज का काम है तो खनिज करता है, ना कि पुलिस करती है। पुलिस को मदद के लिए बुलाया जाता है, तो आबकारी विभाग को कभी पुलिस की आवश्यकता है तो मदद के लिए बुला सकते हैं आप। लेकिन ओरिजिनल काम अभी क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे एक्ट बना दिए हैं, नियम बना दिए हैं कि पुलिस ही पूरा करती है काम। तो पुलिस की अपनी सीमाएं, उनके पास अपना स्टाफ है, तो निश्चित तौर पे पुलिस को मदद के लिए तो आप बुला सकते हैं, लेकिन पूरी शराब के अवैध व्यापार के लिए आपने पुलिस को दे दिया है और पुलिस के संरक्षण में कई जगह हो रहा है ये सारा काम, आप और हम सब जानते हैं। तो निश्चित तौर पे आज एक बड़ी खबर दैनिक मध्य स्वदेश ने छापी है और मैं इस खबर का इसलिए समर्थन करता हूं कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार बंद होना चाहिए, माफिया पर अंकुश लगना चाहिए और सरकार के राजस्व का जो नुकसान हो रहा है, मोटे तौर पे देखा जाए तो 14,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं और जो अवैध कारोबार है उससे करीब 28,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान है। आपने नई कलारी नहीं खोली, बाहर से ले आए आप, तो भी हमारा मध्य प्रदेश का ही नुकसान है। या तो आप शराब बंद कर दीजिए और शराब का कारोबार हो रहा है तो फिर उसको 1 नंबर में करिए, ताकि उसका पूरा राजस्व मध्य प्रदेश के खाते में आए और उससे हमारे डेवलपमेंट के काम हो। तो मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास आबकारी विभाग है, वो मेरे कार्यक्रमों को नियमित देखते हैं, आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, मैं उनको ये अखबार की कटिंग भेज रहा हूँ अभी और उनसे कहता हूँ कि आप अध्ययन कराइए, एक टीम बनाइए और लोक लुभावन जो घोषणाएं आप कर रहे हैं, महिलाओं के वोट लेने के लिए आपने कह तो दिया कि हम शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे, अच्छी घोषणा है, लगा के बहुत बढ़िया किया शिवराज सिंह जी ने कि मध्य प्रदेश में एक भी नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन उसके पीछे का काला सच आपको समझ में आ रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश के गांव-गांव में अवैध शराब का काम चालू हो गया है। तो इन सब चीज़ों पे कौन ध्यान देगा? यदि हिम्मत है, आप शराब के खिलाफ हैं, तो मध्य प्रदेश में कर दीजिए शराबबंदी पूरी तरह से। और फिर यह भी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब नहीं बिकना चाहिए। लेकिन यदि मध्य प्रदेश में शराब वैध है तो फिर आप उसको युक्त ग्रहण करिए, ताकि मध्य प्रदेश में अवैध कारोबार बंद हो सके और मध्य प्रदेश में जो राजस्व का नुकसान हो रहा है वो बंद हो सके। मध्य प्रदेश के आबकारी अमले को आप सशक्त बनाइए कि वहाँ गलत काम ना हो, उनको ऐसा प्रशिक्षण दीजिए। तो निश्चित तौर पे आज पहली बार मैंने मध्य प्रदेश की शराब नीति को लेकर और मध्य प्रदेश पे वास्तव में क्या चल रहा है इसे लेकर एक कार्यक्रम बनाने की कोशिश की है। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी शराब को चखा भी नहीं है और ईश्वर करे मैं कभी शराब पीऊँ भी ना। लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश को जगाने का काम हम मीडिया का है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शराब की जो नीति है उसका ऐसा युक्तिकरण हो कि अवैध कारोबार बंद हो और मध्य प्रदेश के राजस्व को जो नुकसान हो रहा है उस पर भी अंकुश लगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।